आइए तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम जो है अभी तक लटका हुआ है और 24 जनवरी से 26 जनवरी 2024 से पहले काम होने की उम्मीद है। मतलब 24 जनवरी तक ये काम होने की उम्मीद है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कुछ जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कुछ स्वयंसेवक जो हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं, उन्होंने आज जो है नीतीश कुमार के नेताओं से मिला, जिसमें नीतीश कुमार से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जय कुमार सिंह और बहुत सारे ऐसे नेता थे जैसे विजय चौधरी, जय कुमार सिंह और ये बहुत सारे नेताओं से जो है उनकी मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकात में आश्वासन दिया गया है कि आपका काम जो है वो जल्द हो जाएगा। तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का लगभग आप काम जो है हो सकता है, इसलिए कि अगली जो बिहार कैबिनेट की बैठक होगी, जो 16 जनवरी को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हो सकता है कि ये निर्णय ले लिया जाए। इसलिए कि 16 जनवरी को जो बिहार कैबिनेट की बैठक है उसमें यह निर्णय लिया जा सकता है कि संविदा कर्मियों का काम जो है अब बिहार सरकार कर देगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं करेगी तो बिहार सरकार के लिए ही ये घाटे का सौदा हो सकता है कि इसलिए कि बहुत सारे 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, 5.5 लाख संविदा कर्मी हैं और इन लोगों का परिवार मिलाकर, इन लोगों का रिश्तेदार मिलाकर जो है कम से कम ये लोग 25 लाख वोटों के मालिक हैं। तो 25 लाख वोट समझिए कि जिसके खाते में नहीं जाए तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हादसे का शिकार हो सकते हैं वर्तमान सरकार। इसलिए कि वर्तमान सरकार के हाथ में ही है कि 5.5 लाख संविदा कर्मियों, 72,000 सांख्यिकी कर्मियों को जल्द से जल्द ही नौकरी दिया जाए ताकि जो है उनका भी जीवन यापन चल सके और वो खुशी से सरकार को वोट कर सकें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार को पता नहीं क्या हो गया है कि वो सभी की नौकरी कर रही है, शिक्षकों को नौकरी कर रही है, मुखिया और सरपंचों की नौकरी कर रही है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की नौकरी कर रही है, लेकिन संविदा कर्मियों से क्या दुश्मनी है कि उसको अभी तक लटकाए हुए है, जिसका आधा उम्र बीत चुका है, जिसके नौकरी के लालच में जो है उनकी उम्र जो है 62 साल में अगर कोई रिटायर होता है तो समझिए कि 30 से 32 साल उनका बीत चुका है। तो 30 साल 32 साल और बचे हैं, तो सरकार अगर चाहेगी तो उसमें भी उनको जीवन दे सकती है, अगर नहीं चाहेगी तो फिर सरकार की कमर भी टूटना निश्चित है। इसलिए निश्चित है कि सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकार को इसका पाप भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि आप किसी को 22 साल की उम्र से नौकरी लगाकर उसको 4 साल नौकरी देकर फिर उसकी नौकरी खा जाते हैं, तो ये समझिए कि इसका पाप सारा का सारा 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पाप जो है वो नीतीश कुमार को ही पड़ेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार की ही सरकार है। 2012 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में जो है इनकी बहाली की गई थी, एग्जाम और परीक्षा ली गई थी। 2016 तक ये लोग आर्थिक गणना, जातीय जनगणना, आर्थिक गणना, इसके बाद फसल कटिंग, क्रॉप कटिंग, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम किया। उसके बाद सरकार उन्हें उस बहाली को रद्द कर देती है, तो समझिए कितना बड़ा पेट पर लात मारती है। लेकिन उसका श्राप जो है वो जरूर सरकार को पड़ेगा, अगर नहीं तो उसको नौकरी देना है, नहीं देना है तो समझिए कि उनको समस्या का इसका समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उसका श्राप का मालिक बन सकते हैं, उस श्राप का भोगी बन सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी दे दे ताकि उनका भी परिवार चल सके। तो देखिए इन लोगों के मिलने के बाद जो आश्वासन दिया गया है उसमें आश्वासन तो हमेशा सरकार देती है, आश्वासन की सरकार ही है, लेकिन अगर कर देती है तो बेहतर है, नहीं करती है तो फिर आपको कसम खा लेना है कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना है। इसलिए कि दोनों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। जब मैनिफेस्टो में उस बात को डालते हैं तो फिर उसकी नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए जो है सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को भी, संविदा कर्मियों को भी ध्यान देने की जरूरत, तभी आपका काम होगा, आपका सामंजस्य बैठेगा, नहीं तो नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।